एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सारिका कौर। अक्सर आपने मुझे देखा होगा यहाँ पर बात करते हुए हीरो और उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में, अक्सर बात करते हुए देखा होगा किसी धार्मिक के बारे में या फिर किसी भूतिया जगह के बारे में। आपने हमेशा मुझे बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज को लेकर लेकिन सिर्फ हीरो और स्टार किड्स के बारे में बात करते हुए देखा होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक अलग टॉपिक, एकदम नया टॉपिक, और मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड के विलन की। जी हाँ, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ अमरीश पुरी की। हालांकि वो हमारे साथ आज मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में आज भी हमारे साथ हैं और आज भी हम उनके बड़े फैन हैं। क्या आप जानते हैं कि हीरो बनने के लिए लोग कितने स्ट्रगल करते हैं, तब जाके बनते हैं हीरो। लेकिन अमरीश पुरी ने स्ट्रगल किया तो किया विलन बनने के लिए, और एक ऐसा विलन जिसकी तरह आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं आया। हालांकि उनको ऐसा विलन माना जाता था कि लोगों के दिल में उनकी छाया वैसी ही बनती थी जैसी वो फिल्में करते थे। जैसे मोगैम्बो ले लो, ऐसी फिल्में उन्होंने करी कि लोग उनको उसी नजरिए से देखते थे, लेकिन आज तक उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। और वही है बॉलीवुड के विलन में राजा। और आज मैं आपको उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये रिपोर्ट देखिए और आपको कैसी लगी जरूर बताएं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक, बुलंद हस्ती, बेबाक अंदाज और दमदार आवाज के मालिक अमरीश पुरी ने फिल्मी दुनिया में विलन के रूप में एक अलग पहचान दी। जिन फिल्मों में अमरीश पुरी ने काम किया उनमें विलन का एक नया रूप लोगों के सामने आया। मोगैम्बो जैसे किरदार हम आज भी नहीं भूल पाएंगे। आइए आपको बताते हैं अमरीश पुरी की लाइफ से जुड़े रोचक किस्से। अमरीश पुरी का जन्म नवा शहर जालंधर पंजाब की जमीन पर साल 1932 में हुआ था, लेकिन उनकी जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हैं। 40 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म रेशमा और शेरा के से डेब्यू किया था, जिसके बाद अपने पूरे करियर में उन्होंने लगभग 400 से ज्यादा फिल्में की। अमरीश पुरी ने फिल्मों में हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, जिसमें वो पास नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम किया। इस दौरान ही अमरीश पुरी ने स्टेज पर एक्टिंग और फिल्मी पर्दे पर विलन के रूप में काम करना शुरू किया। वैसे तो अमरीश पुरी को अभिनेता के रूप में पहचान निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से मिली, लेकिन लोगों की जुबान पर उनका नाम मोगैम्बो का किरदार निभाने के बाद बैठा। बता दें, शेखर कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के किरदार के लिए पहले अभिनेता अनूप खेर को चुना था। फिल्म के कुछ सीन शूट भी किए गए, लेकिन अनूप खेर के पास उस दौरान और भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जिसके चलते हुए वो उन प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए और बाद में ये रोल अमरीश पुरी को मिला। उन्होंने बतौर विलन इस किरदार में इस कदर जान डाली कि जिसकी वजह से वो बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक कहने लगे। वहीं अमरीश पुरी ने अपनी एक्टिंग का लोहा देश में ही नहीं विदेशों में भी माना गया। दरअसल विदेशों में लोग अमरीश पुरी को मौला राम के नाम से जानते थे। उन्होंने साल 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेबल ऑफ डूम में मौला राम का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अपना सिर भी मुंडवा लिया था। लोगों ने उनके नए लुक को खूब सराहा था, जिसके बाद अमरीश ने अपनी निजी जिंदगी में भी ये लुक काफी समय तक अपनाया। बता दें कि स्पीलबर्ग हमेशा वो कहा करते थे कि अमरीश पुरी उनके सबसे पसंदीदा विलन है। वहीं 40 साल की उम्र में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि अमरीश पुरी को टोपियों का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाते वहाँ से टोपियाँ खरीद लाते और उन्हें बहुत चाव से पहनते। आज भी उनके घर पर बहुत सारी टोपियाँ संग्रहित हैं, जिन्हें उसी तरह संभाल कर रखा गया है जैसे अमरीश खुद उन्हें संभाल कर रखते थे। वहीं बता दें, अमरीश पुरी बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन तो थे ही, साथ ही लोग इनके बहुत बड़े फैन थे। अमरीश पुरी की जब मृत्यु हुई थी तब बॉलीवुड, आधे से ज्यादा बॉलीवुड काफी अपसेट हुआ था। वहीं पर आम जनता भी काफी हैरान रह गई थी
क्योंकि हर कोई अमरीश पुरी की एक्टिंग का दीवाना था। उनके जाने के बाद मानो विलन की दुनिया में अब तक ऐसा कोई किरदार नहीं आया जो अमरीश पुरी को टक्कर दे सकता हो। वहीं बता दे बोगैम्बो खुश हुआ से अमरीश पुरी को आज भी जाना जाता है। आज भी अमरीश पुरी के टक्कर का कोई विलन उनका मुकाबला नहीं कर पाया और वहीं पर अमरीश पुरी आज भी हम सबकी यादों में है और अपने विलन से ही अपनी कलाकारी का लोहा मंचने वाले अमरीश पुरी आज हम सबको अपनी कई तरह की फिल्में यादगार के रूप में देकर चल बसे हैं। और वहीं विलन की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले अमरीश पुरी आज भी हम सबके दिलों में एक बहुत बड़े विलन हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हीरो के रूप में, क्योंकि उनके विलन की एक्टिंग भी कुछ ऐसी हुआ करती थी कि उनका जो किरदार हुआ करता था वही लोगों के दिलों में छा जाता था। जी हाँ, विदेशों में भी अमरीश पुरी को लोग मोला राम के नाम से जानते थे। वही लोगों के दिल में ये छवि बैठ गई थी कि वो एक विलन है और विदेशों में भी लोग उनके विलन के इस किरदार को काफी पसंद करते थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड के भी कई अभिनेता विलन में उनके फैंस थे कि अमरीश पुरी जैसा विलन ही विलन होना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, अमरीश पुरी ने 40 की उम्र में अपने करियर की शुरुआत तो करी, लेकिन ऐसी करी कि हर कोई उनको जानता है। वहीं जब अमरीश पुरी 2013 में हम सबको छोड़ के गए थे तो हम लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल था कि इन जैसा विलन बॉलीवुड में कभी नहीं आ सकता, और ये बात बिल्कुल सच है। आज तक अमरीश पुरी जैसा विलन बॉलीवुड को नहीं मिल पाया है, लेकिन आज भी हम जब बोगैम्बो खुश हुआ और मोला राम जैसी फिल्में देखते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ अमरीश पुरी का ही चेहरा आता है, क्योंकि उन्होंने इन किरदारों को एक अलग ही जान दे दी थी, जिसको जान देने के बाद अमरीश पुरी ने कमाया था बहुत नाम। और वहीं आपको बता दें, कई साल हो गए वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सालों से उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन हमें आज भी याद आते हैं अमरीश पुरी। और अगर आपको मेरी ये यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।